मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि आने वाले फ्यूचर में पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की खतरनाक इफेक्ट बायोटेक्नोलॉजी में नई नई इन्वेंशन के कारण बनी है। इन्हीं इन्वेंशन के कारण ऐसी मशीन और एनालॉग कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई है जो कि ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर सकती है और उसके फंक्शन के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकती है। इन्हीं बदलाव ने ह्यूमन पेन और इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज़ को एकदम से ख़त्म कर दिया है, जिस कारण सेंसिटिव लोगों की सर्जरी करना बहुत आसान हो गया है। पर इन्हीं इन्वेंशन का कुछ लोगों पर बहुत अलग इफेक्ट हुआ है। इन्हीं में से एक है ब्रिकिन, जो कि प्लास्टिक को एज ए फूड खा सकता है। ब्रिकिन को हम एक समुद्र के किनारे खेलते हुए देखते हैं, फिर उसकी माँ उसे बुलाती है और वो वॉशरूम में जाकर एक प्लास्टिक बकेट को खाने लगता है। वो प्लास्टिक को एज ए फूड खा सकता है। उसकी माँ जूना ये सब देख रही होती है। जूना ब्रिकिन को इनह्यूमन मानती है, इसलिए रात को सोते टाइम उसे पीलो की मदद से मार डालती है और अपनी एक्स हस्बैंड लैंग को कॉल करके इस बारे में बता के रोने लगती है। फिर रात को लैंग वहाँ आता है और अपने बेटे की डेड बॉडी को देख के इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आर्टिस्ट कपल सोल टिंजर और कैप्रिस को देखते हैं। कैप्रिस टिंजर को सुबह नींद से जगाती है, जिसमें टिंजर बताता है कि रात को उसे अच्छे से नींद नहीं आया, शायद उसके बेड का सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया है। टिंजर को एक्सीलरेटेड इवोल्यूशन सिंड्रोम है और वो दोनों उसका एडवांटेज लेते हैं। इस बीमारी में टिंजर की बॉडी में नए नए ऑर्गन निकलते हैं, जिन्हें वो लाइव ऑडियंस के सामने सर्जरी करके रिमूव करते हैं। इस बीमारी के कारण टिंजर को बहुत ही ज़्यादा पेन, डाइजेशन और सांस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसे लगातार बहुत सी स्पेशल मशीन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जैसे कि उसका वो बेड एक मशीन जिसके थ्रू कैप्टिव सर्जरी परफॉर्म करती है और एक चेयर जो टिंजर को खाने में हेल्प करती है। टिंजर का ये सब चीज़ें लाइफ फॉर्म वेयर नाम का एक कंपनी बनाते हैं और उसके जैसे लोगों को सप्लाई देते हैं। फिर कैप्टिव टिंजर की बॉडी में एक न्यू ऑर्गन को डेवलप होते हुए देखती है, इसलिए वो दोनों नेशनल ऑर्गन रजिस्ट्री के ऑफिस जाते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है जो कि स्टेट के रूल्स को अप्लाई करते हुए न्यूली इवॉल्व्ड ह्यूमन ऑर्गन्स को स्टोर करके ह्यूमन इवोल्यूशन पे नजर रखते हैं। उन ऑर्गन्स में से कुछ जेनेटिकली होते हैं और पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। उस ऑफिस में विप्ट और टिमलिन नाम का दो ऑफिसर्स होते हैं। वो बताते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस तरह से हो रही ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में नॉर्मल इंसान को पता लगे, इसलिए वो दोनों अब न्यू वाइस यूनिट नाम का एक डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, जिसके थ्रू वो लोग जल्दी पब्लिक को ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बता देंगे कि हमारी बॉडी अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और धीरे धीरे ख़राब सिचुएशन में ले जाएगी हमें। इंसान अब पेन फील नहीं करते, बस कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें पेन की फीलिंग्स है। फिर वो दोनों टिंजर का उस न्यू ऑर्गन को ढूंढ के उसका रजिस्ट्री करते हैं। टिमलिन अब टिंजर की आर्टिस्टिक गोल से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और इन्वॉल्व हो जाती है। इसके बाद हम उन सबको एक शो में देखते हैं। वहाँ कैप्टिस लाइव टिंजर की बॉडी से एक मशीन के थ्रू सर्जरी करके उस ऑर्गन को निकालती है। उस शो के बाद टिमलिन टिंजर में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। वहाँ लैंग भी ये सब देख रहा होता है। लैंग एक चॉकलेट टाइप का दिखने वाला कुछ खा रहा होता है और उसी को जब एक नॉर्मल आदमी उठा के खाता है तो वो संग संग वही मारा जाता है, क्योंकि वो एक सिंथेटिक बार होता है जिसे लैंग खा रहा था। इससे समझ आता है कि लैंग भी इवोल्यूटेड है और नॉर्मल इंसान उस बार को खा नहीं सकते। वहाँ से घर वापस आकर टिंजर और कैप्टिस टिमलिन को अपने शो में एक बार इनवाइट करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वाइस यूनिट का एक डिटेक्टिव कॉप टिमलिन और विप्ट से मिलने आता है और उनसे टिंजर के साथ हुई न्यू डील के बारे में पूछता है। आज तक टिंजर का डोनेट किया हुआ न्यू ऑर्गन्स का पोर्टफोलियो मांगता है तो टिमलिन उसे सारा रिकॉर्ड दिखाती है। इसके बाद पता चलता है कि वाइस यूनिट पुलिस टिंजर को रेडिकल इवोल्यूशनिस्ट के ग्रुप में भेजना चाहती है ताकि वो इन ग्रुप्स में चल रही हरकतों के बारे में पता लगा सके। पर कैप्टिस नहीं चाहती कि टिंजर वहां जाए, इसलिए कैप्टिस को बिना बताए टिंजर इवोल्यूशनिस्ट सेल तक पहुंचने के लिए दूसरे बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस आर्ट शो के थ्रू लोगों से मिलता है। वहां एक आदमी जिसके फुल बॉडी में कान होता है उसे डांस करता हुआ देख रहा होता है। तभी एक लेडी आकर उसे एक फॉर्मर कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर नसातिर से मिलने के लिए कहती है, जो इस काम में उसकी मदद कर सकता है। वो डॉक्टर नसातिर से मिलता है और वो टिंजर के स्टोमक में एक जिप्ड होल बना देता है, जो कैप्टिस ओरल सेक्स एक्ट के टाइम टिंजर के ऑर्गन तक पहुंचने के लिए कर दिया है। इसके बाद एक दिन लैंग टिंजर से मिलता है और उसका बेटा ब्रिकिन, जिसे उसकी माँ ने मार दिया था, उसकी डेड बॉडी की पब्लिक में टिंजर की लाइव शो में पोस्टमार्टम करके ब्रिकिन का हाईली इवोल्यूटेड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सबको बताकर सेल की एंटी गवर्नमेंट एजेंडा को रिवील करने के लिए कहता है। और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा उसकी बॉडी से जिसे देख के वो लोग हैरान होंगे। वो पुलिस को ब्रिकिन का बॉडी इसलिए नहीं दिया क्योंकि गवर्नमेंट ह्यूमन इवोल्यूशन को पब्लिक करने के खिलाफ है और वो ब्रिकिन की रिपोर्ट को छुपा
छुपा देंगे। इसके बाद टिंजर वाइस यूनिट के उस डिटेक्टिव से मिलता है जो उसे ब्रेकिन की माँ जूना से मिलने के लिए कहता है। टिंजर उससे मिलता है और जूना उसे बताती है कि लैंग ने ब्रेकिन को इन्वेंट किया था जो कि प्लास्टिक खा सकता था। ये सुनकर टिंजर हैरान होता है क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था, लैंग ने उसे बताया नहीं था। इसके बाद हम लैंग को एक टायर फैक्ट्री में देखते हैं। उसका मालिक लैंग है, मतलब कि वो सिंथेटिक बार जो वो खाता है उसे वो खुद बनाता है। फिर हम देखते हैं कि कैप्रिस दूसरे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के नेटवर्क में रहती है और अपने फोरहेड पर सजावट के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेती है। घर वापस आकर वो दोनों ब्रेकिन की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम का प्लान करते हैं। कुछ दिन बाद टिमलिन टिंजर को मिलकर बता दिया कि इवोल्यूशनिस्ट एक्चुअली में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मॉडिफाई करके उन्हें प्लास्टिक और सिंथेटिक केमिकल्स को खाने और पचाने के लिए तैयार करना चाहते हैं। उनका मेन फोकस एक कैंडी बार जो कि टॉक्सिक वेस्ट से बना हुआ होता है उसे पचाने को लेकर है, पर यह कैंडी दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। लैंग इस सेल का लीडर है जिसका बेटा ब्रेकिन प्लास्टिक खाने और पचाने की नेचुरल एबिलिटी से पैदा हुआ था, जो कि गवर्नमेंट के ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर जो नॉलेज है उसमें कमी को शो करता है। इसके बाद टिंजर लैंग से मिलता है जो कि कैप्रिस और टिंजर को उसका बेटा ब्रेकिन का डेड बॉडी दिखाता है जिसे वो अब तक एक फ्रीजर में रखा हुआ होता है। इसके बाद टिंजर उस डिटेक्टिव से मिलकर ब्रेकिन के बारे में बता देता है कि वो प्लास्टिक को खा सकता था और लैंग एक टायर फैक्ट्री चलाता है, तो डिटेक्टिव समझ जाता है कि वो आदमी लैंग का उस बार को खाकर क्यों मारा गया था। डिटेक्टिव बताता है कि उन्हें ये सब रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइफ होम कंपनी की दो लेडी डॉक्टर नौशादिर को मार देते हैं क्योंकि वो टिंजर की मदद कर रहा था। फिर टिंजर लैंग की फैक्ट्री जाता है। लैंग उसे बताता है कि उसके टीम में टोटल 60 to 70 लोग हैं और पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों ने खुद को सर्जरी करके ऐसा बना लिया है कि वो अपनी इंडस्ट्रियल वेस्ट को खा के उसे कम कर सकते हैं। वो लोग नॉर्मल खाना नहीं खाते। ब्रेकिन एक पहला बच्चा था जो सर्जरी से नहीं बल्कि नॉर्मली प्लास्टिक ईटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पैदा हुआ था क्योंकि लैंग के थ्रू जेनेटिकली ये एबिलिटी उसमें ट्रांसफर हुआ था, पर उसकी माँ ने उसे मार दिया जो कि इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए लैंग टिंजर की लाइव शो के थ्रू उसका पोस्टमार्टम करके लोगों को दिखाना चाहता है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। अब टिंजर ब्रेकिन की पोस्टमार्टम के लिए मान जाता है और टिमलिन और लैंग की प्रेजेंस में टिंजर और कैप्रिस ब्रेकिन की पब्लिक में पोस्टमार्टम करते हैं, पर इसमें सबको ये पता लगता है कि ब्रेकिन का नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम पहले ही किसी ने निकाल लिया है, जिस कारण लैंग रोते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है क्योंकि जो वो चाहता था वो नहीं हो पाया। अब उनके पास ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में गवर्नमेंट के खिलाफ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बाहर लैंग को लाइफ फॉर्म की वही दोनों लेडी मिलते हैं। वो दोनों लैंग के सिर के बीच में पावर ड्रिल चलाते हुए उसे मार देते हैं। टिंजर को डिटेक्टिव बताता है कि टिमलिन ने ही ब्रेकिन के ऑर्गन्स को रिप्लेस किया था क्योंकि वो नहीं चाहती लोगों को ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता लगे। लैंग और ब्रेकिन की डेथ से दुखी होकर टिंजर सेल के बिलीव्स का रेफरेंस देते हुए पुलिस को फर्दर हेल्प करने के लिए मना कर देता है। एंड में हम देखते हैं कि टिंजर को अपने चेयर में बैठ के खाने में प्रॉब्लम हो रही होती है। वो कैप्रिस को एक सिंथेटिक बार देने को कहता है और कैप्रिस उस बार को खाते हुए उसकी वीडियो बनाती है, तो टिंजर कैमरा में देखते हुए रोता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।